नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एंजाइटी एजुकेशन में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे यूपी के कैबिनेट के बारे में। यानी योगी सरकार का काउंटडाउन चालू हो चुका है। योगी सरकार का 2.0 मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और उस मंत्रिमंडल में कितने मंत्रियों को जगह दी गई है, कितने मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, कितने मंत्रियों को राज्य मंत्री और कितने स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए गए हैं, कितने लोगों को जगह दी गई है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोग देख सकते हैं जैसा कि बेबी रानी मौर्य जो कि उत्तराखंड की राज्यपाल रही थी, इनको भी अब मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है। और आगे देखेंगे योगी के प्रोफेशनल सहयोगी, यानी कि योगी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में पढ़े लिखे लोगों को भी जगह दी है। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जब आज सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अच्छा काम करेंगे। और 8 मंत्रियों को, यानी 8 लोगों को, 8 ऐसे प्रोफेशनल पढ़े लिखे लोग हैं जो योगी मंत्रिमंडल में जगह पा चुके हैं, जिनमें से AK शर्मा जी जो कि पूर्व IAS ऑफिसर थे, असीम अरुण जी जो कि IPS अधिकारी हैं, जितिन प्रसाद MBA कर चुके थे, अजीत पाल सिंह जो है इंजीनियर सेक्टर से हैं, जबकि दया शंकर मिश्रा जी कहां से हैं, कॉलेज के प्राचार्य हैं। और जिनको डिप्टी CM बनाया गया है, दिनेश शर्मा जी को रिप्लेस किया है ब्रजेश पाठक जी जो कि पेशे से वकील हैं, बेबी रानी मौर्य जो कि B.Ed कर चुकी हैं, और एक इकलौते मुस्लिम जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, दानिश आजाद जी, जिन्होंने अपना कैरियर शुरुआत किया था ABVP से, 2011 में ज्वाइन किया। उसके बाद 2022 में जाकर के योगी सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला। इस तरीके से देखा आपने, प्रोफेशनल पढ़े लिखे लोगों को भी जगह दी गई है। ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है योगी सरकार की। आगे देखेंगे योगी 2.0 मंत्रिमंडल में सबका साथ सबका विकास के साथ सरकार आगे बढ़ रही है और सभी जातियों को एक साथ मौका दिया गया है, यानी सबका समन्वय बनाने का प्रयास किया गया है। 18 OBC मंत्री बनाए गए हैं, जबकि यहां देखेंगे ठाकुरों से 10 मंत्री हैं, ब्राह्मण समुदाय से 8, और यहाँ पे ST यानी अनुसूचित जनजातीय समुदाय से 7, जाट के 3, बनिया 3, पंजाबी 2 और मुस्लिम समुदाय से एक इकलौते मंत्री दानिश आजाद जी को इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। उसके बाद देखेंगे कि टोटल मंत्रियों की संख्या, यानी कुल मंत्री यहां पर दिए गए हैं। अपने मंत्री दे सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री 2 लोगों को बनाया गया है, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जी को, जबकि कैबिनेट मंत्री कितने हैं, 18 मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्रियों को भी जगह दी गई है। यानी टोटल 52 मंत्री इसमें शामिल किए गए हैं, 52 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो चलिए यहां पे देखेंगे योगी 2.0। योगी 2.0 के जो मेन सहयोगी हैं, जो इनके मेन 4 पिलर हैं जिन पे योगी जी की ऊपर इमारत खड़ी हुई है, उनमें से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। इधर देखेंगे केशव मौर्य जो कि ये भी इनको दोबारा उप मुख्यमंत्री चुना गया है, और इधर स्वतंत्र देव सिंह हैं, जबकि इधर देखेंगे असीम अरुण जी। इस तरीके से देख रहे हैं योगी सरकार के बिल्कुल ये सहयोगी होंगे और सरकार में इनकी सहायता करने वाले हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा होगा साथियों कि केशव प्रसाद मौर्य तो चुनाव हार गए थे, फिर भी इन्हें मंत्री बना दिया गया है, ये कैसी प्रक्रिया है? ठीक है, इसी के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं और आपको समझाते हैं कि मंत्रिमंडल में कैसे चीजें चलती हैं। तो पहले हम लोग साथियों बात करेंगे यहाँ पर कि विधानमंडल, तो जो राज्यों का विधानमंडल होता है इसको समझेंगे। राज्य के विधानमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 168 में विधानमंडल का उल्लेख किया गया, जबकि यहां बात करेंगे 169 यानी कि आर्टिकल 169 में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। और 170 यानी कि आर्टिकल 170 में राज्यों के लिए विधानसभा का उल्लेख किया गया है। यहां पर देखेंगे कि विधानमंडल 168 और जबकि राज्यों की विधान परिषद का उल्लेख किसमें किया गया है? तो भैया 169 में, जबकि 170 में विधानसभा का उल्लेख किया गया है, यानी कि विधानसभा का प्रावधान 170 में इसमें बारे में बताया गया। और यहां पर आगे समझेंगे अनुच्छेद 164 आर्टिकल 164 क्या कहता है? तो आर्टिकल 164 के अंतर्गत राज्यपाल, आप सोचेंगे 164 के अंतर्गत राज्यपाल किसको शपथ दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाता है। यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको ध्यान रखना है राज्यपाल करेगा, अनुच्छेद 164 के अनुसार। यहां पर पढ़ेंगे नियुक्ति। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है,
जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है और जितने भी मंत्री होते हैं प्रत्येक व्यक्तिशः वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। यह भी आर्टिकल 164 में बताया गया। और आगे यहां पर देखेंगे 164 में ही बताया गया कि जो पूरी मंत्री परिषद होगी वह राज्यपाल के नहीं बल्कि किसके, उत्तर प्रदेश की राज्यों की जो विधानसभा होती है, यानी विधानसभा का उल्लेख 170 में किया गया है, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह बिल्कुल क्लियर रखना है, ठीक है ना। प्रत्येक मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत, तो राज्यपाल के, जबकि पूरी मंत्री परिषद वह राज्यों की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये समझा आपने। अब आगे समझते हैं कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में बेसिक अंतर क्या होता है, इसको समझते हैं। तो पहले हम देखेंगे मंत्रिमंडल क्या होता है। तो मंत्रिमंडल को समझने के लिए साथियों यहां पर आपको ये समझना होगा कि यानी जो मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री और प्लस जो उप मुख्यमंत्री अगर पद है तो उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे। कैबिनेट स्तर के मंत्री, जितने कैबिनेट स्तर के मंत्री हो जाएंगे, कैबिनेट स्तर के जितने मंत्री हो जाएंगे, इनसे मिला के जो कुनबा बनता है इसे कहा जाता है मंत्रिमंडल। अब साथियों यहां पे समझना है कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य को मंत्री कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया। तो आपको मैंने बताया राज्य विधानमंडल के दो पार्ट हो जाते हैं, एक विधान परिषद, एक होती है विधानसभा। यानी कि अगर किसी को मंत्री बनना है तो दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना होगा। लेकिन यहां पर केशव प्रसाद मौर्य किसी भी सदन के अभी सदस्य नहीं है, लेकिन उनको मंत्री बना दिया गया। यह प्रावधान भी अनुच्छेद 164 में बताया गया। अगर कोई सदस्य किसी सदन का मंत्री नहीं है, उसे मंत्री बना दिया गया है, तो उसे अधिकतम कितने महीनों तक, तो वह अधिकतम 6 माह तक, 6 माह तक क्या रहेगा, मंत्री पद पर बना रहेगा। लेकिन 6 माह के अंदर उस व्यक्ति को किसी न किसी सदन का, चाहे विधान परिषद का या विधान सभा का सदस्य बनना होगा। यानी दोनों में से किसी एक का सदन अगर नहीं होगा तो 6 महीने बाद उसका मंत्री का पद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी मंत्री योगी सरकार में बनाए गए हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन उनको अब विधान परिषद से लाया जाएगा, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बना करके, एमएलसी बना करके उनके मंत्री पद को आगे बढ़ाया जाएगा। ये बात पूरी क्लियर है। अब इसके बाद आगे समझेंगे कि हम लोग मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में बेसिक अंतर क्या होता है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग साथियों बात करेंगे मंत्रिमंडल किसे कहते हैं। तो मंत्रिमंडल में पहला काम कौन, मुख्यमंत्री, और प्लस किसको शामिल किया जाएगा, तो उप मुख्यमंत्री का अगर पद है तो। जाए देख रहे हैं कि योगी सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और इसी में हम लोग प्लस कर लेंगे इसको कैबिनेट स्तर के मंत्री। तो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हो जाएंगे, यानी कि यहां पर हम लोग देखेंगे इन तीनों को मिला करके, इन्हीं तीनों को मिला करके क्या बनता है, तो इसे बोलते हैं मंत्रिमंडल। अगर आपसे पूछा जाए मंत्रिमंडल क्या है, तो इसे कहा जाएगा मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। और मंत्रिमंडल का प्रधान या मुखिया कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है ना। लेकिन मंत्री परिषद किसे कहा जाएगा, साथियों समझेंगे। अगर इसी में हम लोग प्लस कर दें, कौन से मंत्री, राज्य मंत्री। जैसा कि आपने देखा है कि बहुत सारे मंत्रियों को राज्य मंत्री भी बनाया गया। इसी में अगर हम लोग प्लस कर दें स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री की बात कर देंगे। तो इन सबसे मिलने के बाद यहां पर अब इन सभी को हम लोग मिला लेंगे। तो यहां से ये देख रहे हैं पूरा, ये जो पूरा मंत्री कुनबा हो जाएगा, इसको हम जानते हैं किसके नाम से, तो साथियों मंत्री परिषद। तो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में बेसिक अंतर क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। यानी मंत्री परिषद एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, वहीं पर मंत्री परिषद का एक छोटा कुनबा होता है, एक छोटा कॉन्सेप्ट है जिसे मंत्री मंडल कहा जाता है। यानी कि मंत्री परिषद का कह सकते हो हृदय एक प्रकार से मंत्रिमंडल होता है, और मंत्रिमंडल का प्रधान या मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। यानी इन सभी को मिलाने के बाद मंत्री परिषद का निर्माण होता है। ये सारी चीजें आशा करता हूं आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की, यानी कि आपके लिए हम 10 क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं और ये सॉल्व कर लेंगे। तो यूपी के योगी के जो मंत्रिमंडल है, इससे संभावित जो भी प्रश्न बनेंगे आगामी परीक्षाओं में, वह आपसे बाहर नहीं जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाल ही में योगी सरकार ने
हाल ही में योगी सरकार ने कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है? योगी सरकार में कितने मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है अभी हमने आपको बताया था। तो कितने मंत्रियों ने साथियों? 52 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है। इसके बाद आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन में, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? अभी हमने आपको साथ बताया था कि मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है अनुच्छेद 164 के अनुसार, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल ही करता है। तो यहां पे हो जाएगा गवर्नर इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, यानी कि राज्यपाल। आगे बात करेंगे, हाल ही में यूपी में गठित मंत्री परिषद के सबसे युवा मंत्री कौन है? सबसे युवा मंत्री की बात करेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी आयु लगभग 31 साल है, 30 से 31 साल के बीच बताई जा रही है, जिनका नाम है इसमें से संदीप सिंह। संदीप सिंह इज द राइट आंसर हो जाएगा। जबकि दानिश आजाद अंसारी जो कि इकलौते कौन से मंत्री हैं? तो भैया मुस्लिम समुदाय से इनको मंत्री बनाया गया है। आगे बात करेंगे, राज्यों के विधानमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी राज्यों के विधानमंडल का उल्लेख किस आर्टिकल में? अभी हमको बताया था आर्टिकल 168 168 में राज्यों के विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। तो ए इज द यहाँ पे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 169 में किसका उल्लेख किया गया है? तो विधान परिषद, यहां पर साथियों विधान परिषद का। जबकि 170 में किसका उल्लेख किया गया था? तो साथियों विधानसभा का उल्लेख किया गया था। आगे आते हैं, योगी सरकार में इस बार कितने डिप्टी सीएम हैं? क्योंकि पिछले बार भी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए थे। दिनेश शर्मा को इस बार रिप्लेस कर दिया गया है, उनकी जगह पे एक नए मंत्री को जगह दी गई है जिनका नाम है ब्रजेश पाठक, जो पेशे से वकील हैं। उन्होंने दिनेश शर्मा को रिप्लेस किया था और केशव प्रसाद मौर्य पहले से थे। तो इस प्रकार से कितने हैं? पिछले बार भी 2 थे, अब की बार भी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। हाल ही में गठित योगी मंत्रिपरिषद में कितने ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं? इससे पहले कभी वो मंत्री नहीं बने हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे साथियों 26 ऐसे मंत्री हैं जो पहली बार शामिल हुए हैं, यानी कि इनको कभी भी इससे पहले मंत्री नहीं बनाया गया था। तो 26 आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, योगी सरकार के सबसे बुजुर्ग मंत्री कौन है? भाई युवा मंत्री तो आप जान लिए, अब बताइए सबसे बुजुर्ग मंत्री कौन है? तो उनका नाम है लक्ष्मी नारायण चौधरी। लक्ष्मी नारायण चौधरी, जिनकी आयु लगभग 71 वर्ष है, सबसे बुजुर्ग मंत्री को शामिल किया गया है। जबकि योगी मंत्रिमंडल की अगर औसत आयु की बात करेंगे कि अगर औसत आयु निकाली जाएगी तो इनकी योगी मंत्रिमंडल की औसत आयु कितनी है साथियों? 54 वर्ष, ठीक है ना। यानी औसत आयु 54 वर्ष है। इससे यह पता चलता है बहुत सारे युवा मंत्रियों को इसमें जगह दी गई है। योगी आदित्यनाथ यूपी के किस नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के किस नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? तो यहाँ पे 35, 37, 38 एवं 40 सब लोग आंसर करेंगे, अपना चेक भी करेंगे। और साथियों यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 38वें मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यानी 38 नंबर के हैं, यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यह भी प्रश्न बन सकता है क्योंकि हाल ही में यूपी में चुनाव हुआ है, तो आयोग की बिल्कुल पैनी नजर रहती है कि पिछला लोगों को पता है कि नहीं पता है। तो यूपी स्पेशल से भी प्रश्न बन सकता है, यानी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उनका नाम था साथियों, यहां पर देखेंगे गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत 1950 से 1952 ये क्या थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो यहां पर गोविंद बल्लभ पंत इज द राइट आंसर हो जाएगा। और सुचेता कृपलानी की बात करेंगे तो यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री का भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सुचेता कृपलानी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं आज के लास्ट प्रश्न पर, उत्तर प्रदेश में 1950 के बाद अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? यानी उत्तर प्रदेश में जब से 1950 के बाद आज तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 10 और आंसर भी क्या हो जाएगा? 10, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का 10 बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है अनुच्छेद 356 के अनुसार। तो यहां पे याद करेंगे क्योंकि क्या है? राष्ट्रपति शासन। तो साथियों आप सभी लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो आप सभी लोग इसे लाइक और शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो नीचे बेल आइकन दिया होगा, उसे प्रेस कर लेंगे। इससे इस तरीके की बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली हैं, उन सभी का नोटिफिकेशन विद इन टाइम आपको मिलता रहेगा। आते हैं अपने एमजेटी एप्लीकेशन पर।
अगर आपको एमजेटी एप्लीकेशन पर कोई भी बैच परचेस करना है तो साथियों उसके पहले आपको गूगल के प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से एमजेटी एप्लीकेशन क्या कर लेना है, डाउन कर लेना है। उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे बैचेस अवेलेबल हैं। अगर आप लोग बैच परचेस करना चाहते हैं तो लेखपाल का बैच है, उत्तर प्रदेश खाकी बैच, राज्य व्यवस्था संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य हिंदी, अंक गणित, एसएससी जीडी, बहुत सारे एक्सेट्रा बैच अवेलेबल हैं। अगर कोई भी पेड कोर्स आपको आवश्यकता है तो ले सकते हैं और अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। चलिए साथियों आज फिलहाल इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।